और अब हम अपने ही समाज के गद्दारों और अपने ही समाज के वफादारों का लिस्ट जारी करने जा रहे हैं कि इस देश में कौन कौन नेता समाज के गद्दार हैं। ये सीधा भाषा में समझ लीजिए, एकदम ठेठ भाषा में। कॉलेजियम का मतलब होता है सिलेक्शन कमेटी, चयन बोर्ड की सत्ता का 4 पावर हाउस होता है। न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और नेशनल मीडिया। तो इस चारों में 90% हमारा होना चाहिए। तो खाता न बही और कॉलेजियम के लोग जो कहे वही सही। तो ये अब चलने वाला नहीं है। अब पूरे देश में बगावत हो रहा है। कॉलेजियम जो है हम समझते हैं कि साल भर 2 बरस का मेहमान है, कि अब हम लोग सांप को दूध नहीं पिलाने वाले हैं। हम आरक्षण विरोधियों को अपना केस देने वाले नहीं हैं। सारा देश में एकदम बगावत हो जाएगा, संपूर्ण बहिष्कार होगा। आप सांप को दूध पिलाना बंद करो। आरक्षण विरोधी, संविधान विरोधी, मनुवादी वकीलों का सार्वजनिक बहिष्कार करो, फिर ये न्यायपालिका तुम्हारा होगा। अभी हमारे साथ सर मौजूद हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के सर एडवोकेट अरुण कुशवाहा सर। इनसे जानने का प्रयास करेंगे जो कॉलेजियम सिस्टम के बारे में। जरा बताइए कॉलेजियम सिस्टम है क्या? देखिए, सीधा भाषा में समझ लीजिए, एकदम ठेठ भाषा में। कॉलेजियम का मतलब होता है सिलेक्शन कमेटी, चयन बोर्ड, चयन करने वाला परिषद है। 5 गो जज का एक कमेटी बना दिया है। वो 5 जज मिल करके जिस वकील का नाम, जिसका 10 बरस प्रैक्टिस हो गया है हाई कोर्ट में, जिसका नाम कह देगा कि जज लायक हैं, तो वही हाई कोर्ट का जज बन जाएगा। ये मतलब संविधान, हाँ, बेटा बन जाएगा, पोता बन जाएगा, दामाद बन जाएगा, साली बन जाएगा, उसका प्रेमिका भी बहुत सा बन गया है। तो यहाँ पर ये कॉलेजियम बिल्कुल भारत के संविधान का आर्टिकल 1 से लेकर 395 तक पढ़ जाइए, कहीं भी कॉलेजियम का नाम नहीं है। ये 9 गो जज है सुप्रीम कोर्ट का, वो बैठ करके एक कॉलेजियम का निर्माण कर दिया है। और वो 9 के 9 जज जो है ना, उच्च जाति वर्ग के लोग हैं, आरक्षण विरोधी समाज का है। और इसलिए उसने कॉलेजियम बनाया। कॉलेजियम का मतलब होता है सिलेक्शन, जज सिलेक्शन कमेटी कही है उसको। तो वो इसलिए बनाया क्योंकि 90 के दशक में सारे राज्यों का मुख्यमंत्री धड़ल्ले से ओबीसी बन रहे थे, और मुख्यमंत्री ही नाम भेजता था तब जाके जज बनता था, कैबिनेट से होके जाता था। तो देखा कि अरे अब तो सब बैकवर्ड दलित पिछड़ा सीएम बन रहा है सब राज्य का, तो हमारा आदमी जज नहीं बनेगा हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में, तो हम धौंस कैसे दिखावेंगे इन लोग पर। तो तुरंत से बैठा 9 गो जज और एक जजमेंट दे दिया इंदिरा साहनी का केस, और एसपी गुप्ता का केस में निर्णय दे दिया कि नहीं जज का बहाली में हाँ ये राज्य सरकार का हाथ नहीं रहेगा, हम ही लोग करेंगे। तो संविधान के खिलाफ जा कर के उन्होंने जजेज का सिलेक्शन कमेटी बनाया, और उसका नाम उठपटांग कॉलेजियम रखा है कि पब्लिक को समझ में नहीं आवे कि क्या है। तो ये जानबूझ करके असंवैधानिक काम हो रहा है। और अभी भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की बहाली असंवैधानिक तरीके से होता है, पिछले दरवाजे से होता है, भाई भतीजावाद के अनुसार होता है। और ये बिल्कुल मेरिट किलर है। कॉलेजियम जो है सिस्टम, वो मेरिट किलर है। वहाँ मेरिट का कुछ नहीं है, न वैकेंसी निकलती है, न प्रिलिमिनरी टेस्ट होता है, न मेन टेस्ट होता है, न इंटरव्यू होता है, न मेडिकल टेस्ट होता है। और जो कॉलेजियम ने जो कह दिया वही जज हो गया। तो खाता न बही और कॉलेजियम के लोग जो कहे वही सही। तो ये अब चलने वाला नहीं है। अब पूरे देश में बगावत हो रहा है। कॉलेजियम जो है हम समझते हैं कि साल भर 2 बरस का मेहमान है। इसको हम लोग ख़त्म करेंगे। ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस कमीशन बनाएंगे, उसमें 90% आरक्षण लागू कराएंगे। विधेयक हम तैयार करके रखे हुए हैं, उसका नाम है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जजेज अपॉइंटमेंट रिजर्वेशन बिल। उसका कॉपी है, 10 पन्ने का वो बिल है। उस बिल को पारित कराने के लिए हम लोग रथ निकाल रहे हैं। पूरे बिहार में अभी शुरू कर रहे हैं। कुर्था जगदेव बाबू का जहाँ क्षेत्र था, धरती था, बिहार लेलिन कहे जाते, वहीं 24 तारीख से हम लोग एक संपूर्ण आरक्षण क्रांति रथ निकाल रहे हैं। और पूरा वहीं से शुरुआत होगा, और पूरे देश को हम लोग दिशा देंगे आप लोगों के माध्यम से। पूरे देश में ये संपूर्ण आरक्षण क्रांति जाएगा। अब कहिएगा कि संपूर्ण आरक्षण क्रांति क्या होता है, तो सिंपल समझ लीजिए कि सत्ता का 4 पावर हाउस होता है। न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और नेशनल मीडिया। तो इस चारों में 90% हमारा होना चाहिए। अभी क्या होता है कि खाली विधायिका में हो गया तो समझते हैं कि हमको सत्ता मिल गया। ये सत्ता नहीं है, सत्ता का चौथा ही हिस्सा है। तो हम जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के हम लोग शिष्य हैं, उनके भारत के संविधान को पढ़ते हैं
और सुप्रीम कोर्ट ने हमको अभी सम्मानित किया है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ये थे हमारे केजी बालकृष्णन, उनका देखिए इसमें नाम है, और एक और जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन दोनों ने, और एक सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत सीनियर जज अग्रवाला साहब, तीनों ने मिल करके हमको न्यायपालिका में आरक्षण आंदोलन चलाने के लिए अभी दिल्ली में 20 दिन पहले हमको बहुत सम्मान के साथ प्रशस्ति पत्र दिया, शॉल दिया, बहुत सम्मान दिया कि आप जो लड़ाई लड़ रहे हैं भारत में कोई नहीं लड़ा है। तो आज हम लोग हैं उस कगार पर पहुंच गए हैं कि अब हम लोग सांप को दूध नहीं पिलाने वाले हैं। हम आरक्षण विरोधियों को अपना केस देने वाले नहीं हैं। सारा देश में एकदम बगावत हो जाएगा, संपूर्ण बहिष्कार होगा। आप अगर एक भी केस आरक्षण विरोधियों को देते हैं, मनुवादियों को देते हैं, संविधान विरोधी वकीलों को देते हैं, तो समझिए कि आप अजगर को दूध पिला रहे हैं, और वो बढ़ेगा, उसका विष बढ़ेगा और आप ही को फिर डसेगा जज बन के। तो इसलिए सावधान हो जाओ। पूरे देश के 125 करोड़ बहुजनों, अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़ा, पिछड़ा और अल्पसंख्यक समाज के लोगों, आप सांप को दूध पिलाना बंद करो। आरक्षण विरोधी, संविधान विरोधी, मनुवादी वकीलों का सार्वजनिक बहिष्कार करो, फिर ये न्यायपालिका तुम्हारा होगा और तुम जो चाहोगे वही फैसला तुम्हारे पक्ष में आएगा। जो आज तुम्हारे खिलाफ आता है ऑटोमेटिकली तुम्हारे पक्ष में आने लगेगा। इस देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं, कहीं भी चुनाव प्रचार करने जाते हैं तो वह बोलते हैं कि हम ओबीसी का बेटा है, पिछड़ा समाज का बेटा है। लेकिन पिछड़ा समाज का बेटा होने के बावजूद भी जब यहाँ पास कॉलेजियम सिस्टम जो है उसको ख़त्म नहीं करते हैं। देखिए, वो अब जो लड़ाई है ना, अब समाज के गद्दारों और समाज के वफादारों के बीच है। क्योंकि हमारा जो मनुवादी जो शक्तियां हैं भारत में, आरक्षण विरोधी, संविधान विरोधी जो शक्तियां हैं, वो अपना रूप बदल लिया है। पहले वो सीधे खड़ा होता था, अटल बिहारी वाजपेयी तक अंतिम था, सीधे खड़ा होता था आपके लड़ाई में। अब वो जानता है कि हम सीधे खड़ा हो जाएंगे तो एक वोट हमको नहीं मिलेगा। तो अब क्या किया है कि वो हमारे ही समाज के जो बिकाऊ लोग हैं, जो अपने समाज के जो गद्दार लोग हैं, उन लोगों को अपने पास ला करके आगे खड़ा कर दिया है और कहता देखो ये भी ओबीसी है, देखो ये भी अति पिछड़ा है, ये भी माइनॉरिटी है, ये भी दलित है, ये कह करके ठगा जा रहा है। तो अब हम लोगों ने लड़ाई का थोड़ा सा मोड चेंज कर दिया है, मोड ऑफ अप्रेंटिस चेंज किया है हम लोग ने। और अब हम अपने ही समाज के गद्दारों और अपने ही समाज के वफादारों का लिस्ट जारी करने जा रहे हैं कि इस देश में कौन कौन नेता समाज के गद्दार हैं, माने आरक्षण विरोधी हैं तो हमारे समाज में जन्म लिए हैं, वो हैं SC ST OBC माइनॉरिटी में ही जन्म लिए हैं, लेकिन वो काम कर रहे हैं मनुवादियों का, काम कर रहे हैं आरक्षण विरोधियों का, काम कर रहे हैं संविधान विरोधियों का। तो वैसे नेताओं का हम लोग जल्दी ही लिस्ट जारी करने जा रहे हैं और जनता के बीच हम लोग जाएंगे कि ये समाज के जो है आरक्षण विरोधी लोग हैं और ये समाज के वफादार लोग हैं। तो हमें वफादारों को यूनाइट करना है और हमारा विरोधी हमारे गद्दारों को यूनाइट करे। देखते हैं कौन जीतता है। इनसे हम जानने का प्रयास किया कि कॉलेजियम सिस्टम उस पर क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जब तक के लिए जय भीम, जय भारत।